अपनी सोने की अंगूठी नहीं उठाओगे, तुम्हारे काम नहीं आएगी, उठा कर ले जाओ, कम से कम घर वालों के तो काम आ जाएगी। देखो ईमान किस चीज़ को कहते हैं। उस जानिसार ने कहा था, अल्लाह की इज्जत की कसम, इसको उठाना तो बड़ी बात है, इसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं। क्या बात, इसको उठाना तो बड़ी बात है, इसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं। जो रसूल को नापसंद हो वो गुलाम रसूल को पसंद कैसे हो सकता है। दुनिया के हजार काम आज हमारी जिंदगी में हैं, हमें पसंद हैं, लेकिन अल्लाह के महबूब को नहीं पसंद है। मेरे अजीजों, बदलो बदलो अपनी जिंदगी को। नारा लगा रहे हो लब्बैक या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह हम आपके लिए खड़े हैं, या रसूलल्लाह आपके नाम पे जान दे देंगे। नहीं नहीं, झूठा वादा नहीं, हुजूर से भी झूठा वादा करोगे, अहद वफा नहीं करोगे। मेरी कौम के जवानों, तुम्हारी जवानी बहुत बड़ा सरमाया है। ऐसा ना हो कि मौत का फरिश्ता तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे दे। आज कितने जवान हैं जिनसे हमारी मस्जिद के इमाम और उलमा कहते हैं आओ गुनाह से तौबा कर लो, कहते हैं नहीं नहीं 25 साल की जवानी है, अभी 60-70 साल जिंदा रहना है, बुढ़ापा आएगा उस वक्त हम तौबा कर लेंगे। याद रखना, यह कोई लाजिम नहीं है कि बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखोगे। जवानी में भी मौत आती है, बचपन में भी मौत आती है, हत्ता के माँ के पेट से बच्चे पैदा भी नहीं होते हैं, वहां भी मौत आती है। किसी समझदार ने कहा था, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है बल्कि खबर नहीं। तुमने देखा नहीं, दुनिया का अजीम शान बादशाह, दुनिया जिसे सिकंदर जुल्करनैन के नाम से जानती है, जब दुनिया से गई है नसीहत और वसीयत करके जा रही है, मरने के बाद कफन से मेरे हाथ बाहर निकाल देना। अल्लाह अकबर। लोग कहते बात समझ में नहीं आई, कहा लोग ये समझते हैं जो ज्यादा पैसों वाला है उसकी शान ज्यादा है। नहीं, मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल के शहर में घुमाना ताकि दुनिया का हर गुरूर करने वाला जान ले। देख लो बादशाह वक्त भी जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है, कुछ लेके नहीं जा रहा है। ए मेरी कौम के जवानों, बदलो अपने अंदाज को। इतराना नहीं है, गुरूर नहीं करना है, तकब्बुर नहीं करना है, हमें मुस्तफ़ा का गुलाम बनना है। और मुस्तफ़ा के गुलाम गुरूर वाले नहीं होते हैं, तकब्बुर वाले नहीं होते हैं। उनके लहजे में नरमी होती है, उनके लहजे में मोहब्बत होती है, उनके लहजे में सादगी होती है। उनके लहजे को दूसरे वाले जो देखते हैं वो भी इस्लाम से मुतासिर हो जाते हैं। जरा गौर कीजिए, इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाहु अन्हु एक वाक़या नकल फरमाते हैं। आपने फरमाया रूम की सरजमीन है, हमारे 3 नौजवान हैं। जरा तवज्जो से सुनिएगा, मैं बहुत जल्दी अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूं आपके मिजाज के मुताबिक, थोड़ी सी देर बस। 3 नौजवान ईसाइयों ने गिरफ्तार किया, ले गए अपने बादशाह के पास। उसने कहा इस्लाम छोड़ दो, ईसाई मजहब को कबूल कर लो वरना तुम्हारी जान जाएगी। उन तीनों भाइयों ने कहा गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। जान जाती है तो जाती रहे, हाथ से हुजूर का दामन न छूटेगा। बहुत समझाया, बात समझ में नहीं आई। उसके बाद कहा अपने वजीरों से जैतून का तेल मंगाया जाए, रखा जाए और उस जैतून के तेल को गर्म किया जाए, और जब जैतून का तेल गर्म हो जाए तो इन तीनों भाइयों को एक एक करके जैतून के तेल में डाल दिया जाए। अगर ये बात हमारी निगाहों के सामने की होती तो हम में से कितने लोगों के कदम डगमगा जाते, कितने लोग वहां रिश्वत कबूल कर लेते, कितने लोग अपना दीन छोड़ देते, कितने लोग इस्लाम से फिर जाते, कितने लोगों के कदम डगमगा जाते। मगर वो जानते थे जो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए मरते हैं वो हकीकत में जिंदा हो जाते हैं। उनकी जिंदगी की जमानत तो अल्लाह कुरान में लेता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह के दीन के लिए मारे जाएं उन्हें मुर्दा गुमान तक ना करो बल्कि वो जिंदा है, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। गौर कीजिए, तेल गरम किया गया, सारे लोग मौजूद हैं, बुलाया, बड़े भाई को डाला, मगर छोटे भाई ने मिन्नत नहीं की, दीन नहीं बदला, घबराया नहीं, खौफ नहीं किया, दूसरे भाई को भी डाला। दोनों भाई जैतून के तेल में थोड़ी सी तकलीफ के बाद जामे शहादत नोश कर चुके हैं। एक भाई बिल्कुल नौजवान, एक वजीर ने कहा छोड़ दीजिए इसको, अभी ज्यादा दिन में पुख्ता नहीं है, मैं थोड़े से दिन में
इसका जो है ईमान इधर से उधर कर दूंगा, छोड़ दीजिए। ले गए अपने घर, ले जाके रूम में बंद कर दिया। अपनी जवान बेटी को बुलाया, कहा बेटी तेरे हुस्न और जमाल को देखने के लिए शहर के लोग बेचैनो बेकरार रहते हैं। एक जमाने से तूने कोई काम न किया, आज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुझे दी जाती है। तेरी जिम्मेदारी यह है, मैंने रूम में लाके एक कलमा पढ़ने वाला जवान बंद कर दिया है। अब तेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है, जाके हुस्न और जमाल शराब और शबाब के नशे में इसके ईमान को मुतजलजल कर दे। तैयार हुई रात के अंधेरे में उस जवान के सामने जाके बैठ गई। कहा हो मेरी कौम के जवानों, रात के 3-3 बजे तुम्हारे कानों पर गैर महरम लड़कियों से फोन लगे रहते हैं कानों पर। हया नहीं आती है तुम्हें जर्रे के बराबर। याद रखना जिना है, जिना ये जिना का हिस्सा है। जिस कौम के अंदर जिना शामिल हो जाए वो कौम कभी इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकती। जिस कौम के लोग, जिस कौम के जवान जिना के आदी हो जाए वो कभी इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकते। तुम्हें हया भी नहीं आई जर्रे के बराबर। एक गरीब की जवान बेटी जिससे तुम्हारा इश्क लड़ाई का माहौल चल रहा है, गौर तो करो, क्या तुम्हारे घर में जवान बेटी नहीं? क्या तुम्हारे घर में जवान बहन नहीं? क्या तुम्हारे घर में मां नहीं है जो किसी गरीब की बेटी के ऊपर तुमने नजर बनाई हुई है? इस्लाम इस चीज को नाजायज और हराम कहता है, जिना का एक हिस्सा है। मेरी कौम के जवान कहां जा रहे हो? तुम्हारा ईमान इतना कमजोर नहीं था जो मौजूदा दौर में तुमने अपने आप को इतना कमजोर किया। वो लड़की आई है रात के अंधेरे में उस जवान के सामने बैठी हुई है ताकि वो इस्लाम से दूर हो जाए। पूरी रात गुजर गई है मगर उस जवान ने एक नजर उठा के उस लड़की की तरफ देखा नहीं है। देखो मुसलमानों, तुम्हारी तारीख क्या थी? कहां जा रहे हो? कौन से नशे में डूबे हो? शराबो शबाब में, थोड़ी देर की लज्जत में, थोड़ी देर के मजे में। खुदा ने तुम्हें अय्याशियों के लिए पैदा नहीं किया। याद रखना, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, दुनिया का कोई बंदे मोमिन एक कदम उस वक्त तक बढ़ा न सकेगा जब तक कि जिंदगी के बारे में सवाल न किया जाए, जवानी के बारे में सवाल न किया जाए, दौलत के बारे में सवाल न किया जाए। जवानी कहां गुजारी है, दौलत कहां से कमाई, कहां खर्च की है, एक एक चीज का जवाब देना है कयामत के दिन। देखो पूरी रात गुजर गई है मगर उस मुस्तफा के आशिक ने उस लड़की की तरफ एक नजर नहीं देखा। दिन का उजाला निकला, दौड़ती आई अपने वालिद के पास। बाप खुश था कि शायद मेरा काम हो गया होगा, मेरी बेटी ने अपना काम कर दिया होगा। कहा बेटी काम हो गया? कहा नहीं, शायद आज कोई खास इबादत की रात थी। कोई बात नहीं, दूसरी रात। इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40 दिन गुजर गए। कितने? सब बोलिए। 40 दिन का जमाना गुजर गया मगर 40 दिन वो लड़की जाती रही, आती रही मगर उस जवान ने एक नजर उठाकर उसकी तरफ देखा नहीं है। आई थी इस्लाम से दूर करने के लिए मगर जब 40 दिन गुजरे हैं उसने आके इस्लाम से मुतासिर हो के कहा, जवान ये तो बता तेरी नजर में ऐसा कौन सा जलवा है जो तूने एक नजर मेरी तरफ उठा के नहीं देखा? उस वक्त उस जवान ने अपने अंदाज में कहा था, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। जिसकी नजर में यार के तलवे का जलवा हो वो दुनिया के हुस्न से मुतासिर कैसे हो सकता है? अल्लाह अकबर। आई थी इस्लाम से दूर करने, कहा अब मैं इस्लाम से मुतासिर हो गई है, अब तू मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर। माशाअल्लाह। ये किसी और का नहीं, हमारा किरदार था, ये हमारा अंदाज था, ये हमारा तर्ज, हमारी तर्ज थी, ये हमारी फिक्र थी। डॉक्टर इकबाल ने ऐसे ही नहीं कहा मेरी कौम के जवानों के लिए। डॉक्टर इकबाल ने कहा, ऐ कौम मुस्लिम के जवानों, तुम्हारी जवानी का किरदार ये था। अपनी तारीख के औराक को उलट कर देखो, अपने अजदाद की तारीख को पलट कर देखो, अपने बाप दादा की तारीख को पढ़ के देखो। तुम्हारा दौर ये था, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तौब से लड़ जाते थे, शान आंखों में लजस्ती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, बहुत। ये किसी और की नहीं, हमारी तारीख है। जवानों बदलो अपने अंदाज को, बेअमल बन के जिंदगी गुजारोगे, नापैद हो जाओगे, कोई जिक्र करने वाला नहीं रहेगा।
बाअमल बन के हुजूर के सच्चे गुलाम बन के जिंदगी गुजारोगे, फना फिल्ला हो जाओगे तो अल्लाह तुम्हें बाकी बिल्ला बना देगा। तुमने देखा नहीं, पहाड़ों में जाके देख लो, पहाड़ों में कितना ऊंचा पहाड़ है, जाके देखो, जहां ना अंधा ना बंदा ना कोई परिंदा, कुछ भी नहीं, देखो मजार बना हुआ है। ये सलामत है मजार कैसे? पता चला जो अल्लाह के हो जाते हैं अल्लाह उनका हो जाता है। वाह माशाअल्लाह। जो अपना रिश्ता मदीने वाले मुस्तफ़ा से जोड़ लेते हैं वो हमेशा सलामत रहते हैं। याद रखिएगा, आप अगर झूठा इश्क का नारा लगाते रहेंगे या रसूला दामन नहीं छोड़ेंगे तो ये तो आपकी अपनी मर्जी है, नारा लगाते रहिए। लेकिन अगर आशिक बनना है, मेरी कौम के जवान कहते नहीं साहब, देख लो रात के 3 बजे जाके शराब के ठेके पर बैठे होंगे। मैं कहता हूँ यार खुदा के बंदो, हमारे लिए ये शराब पीना हराम है, नाजायज़ है, हमारे मजहब में शराब पीना जायज़ नहीं है, इसलिए छोड़ दो नशा करना, छोड़ दो गुनाहों पर आमादा होना। और अगर तुम शराब पी नहीं चाहते हो, नशा कर नहीं चाहते हो, तो मेरी तरफ से इजाजत है, फुल जाओ खुल के नशा करो। लेकिन लोकल वाला नहीं, जिसको करने के बाद लोग नाली में गिर जाते हैं। लोकल वाला नशा नहीं जिसको करके लोग नाले में गिर जाते हैं। लोकल वाला नशा नहीं जहां बहन बेटी का जो है एहतियात भूल जाता है, कौन बीवी है, कौन बेटी है, कौन बहन है, वो नशा मत करो। नशा करना चाहते हो, मेरी तरफ से इजाजत है। असली नशा कौन सा नशा? वो नशा जो बिलाल हबशी ने किया, सलमान फारसी ने किया, हजरत सुमैया ने किया, हजरत अम्मार बिन यासिर ने किया। कौन बिलाल? जिस बिलाल को मारा गया, घसीटा गया, गाली दी गई, परेशान किया गया, बिलाल के सीने पे पत्थर तोड़े गए, मगर बिलाल है, दुनिया से कहते हैं तू हो कि तुरशरू मुझे गाली 1000 दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। वाह वाह माशाअल्लाह, जिंदा। ये उतरने वाला नशा नहीं है, ये हुजूर की गुलामी का नशा है, नाम मोहम्मद का नशा है, हुजूर की इज्जत का नशा है। जान जाएगी मगर नशा नहीं उतरेगा, नशा नहीं उतरेगा। और इस नशे की बदौलत जब नशा मुस्तफा का होता है तो काबे की छत नीचे होती है, नशा करने वाले के कदम ऊपर होते हैं। वाह माशाअल्लाह। कौन बिलाल? कौन बिलाल? वो बिलाल जिसको मारा गया, सताया गया, घसीटा गया। लेकिन एक दिन जब मक्का फतेह हुआ और अजान का वक्त आया तो मेरे नबी ने कहा बिलाल काबे की छत पर चढ़ के अजान दे, ताकि पता चल जाए आशिकों का मकाम कितना बुलंद है, दीवानों का मकाम कितना बुलंद है। देख लो, एक दिन वो था जब घसीटा जाता था मक्के की गलियों में, लेकिन इश्क सच्चा था तो खुदा ने कितनी इज्जत दी। आज बिलाल के कदम ऊपर हैं, काबे की छत नीचे है। आशिक बनो तो सही, दीवाने बनो तो सही। थोड़े जमाने पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो लोग नामूस रिसालत के हवाले से जाने और पहचाने जाते हैं, मैं किसी और का नहीं अपना नाम लेता हूं। आज अगर आपने मुझे याद किया, मुझे बुलाया, मुझे मोहब्बत दी, मेरे बाप दादा की वजह से नहीं, मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूँ जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। जब से मुस्तफ़ा की ये गुलामी का सिक्का मेरे गले में पड़ा है, जब से मुहाफ़िज़े नामूस रिसालत के नाम से दुनिया जानती है, लोग सर और पलकों पे बिठाती है, लेकिन हम सर और पलकों पे बैठने के बाद ये नहीं कहते हैं ये हमारी काबिलियत है, हमारा इल्म नहीं है। 100 बार माज़अल्लाह अगर ये जुमला हमारे वहमो ख्याल में आए, हम तो पुकार के कहते हैं ये नाज़ी अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाज़ार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गुलाम बनिए तो सही, दीवाने बनिए तो सही। जिस दिन हुजूर के गुलाम बन जाएंगे उसी दिन जमाने के इमाम बन जाएंगे। बेशक गुलाम बनिए तो सही, दीवाने बनिए तो सही। आज हमारी गुलामी में कहीं ना कहीं कमी है, इसलिए आज परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। मेरे अजीजों, आओ अहद करो, अहद करो, गुनाह नहीं करेंगे, हुजूर की मर्जी के खिलाफ जिंदगी नहीं गुजारेंगे। नामूस रिसालत क्या है? हुजूर की इज्जत के लिए तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया जाए। सहाबा ने किया। हमारी कौम का हाल यह है, इस कौम की गरीबी देखना है,
तो जुमे के दिन मस्जिद के गल्ले में देख लीजिए, इस कौम की बिल्कुल सही। गरीबी देखना है तो कौम की गरीबी जुमे के दिन मस्जिद में देखिए। जब इस कौम के सामने गल्ला घुमाया जाता है तो कितने लोग इस जेब में हाथ डालने के बाद अगर पैसे ज्यादा हों तो जरा सा हिसाब लगाते रहते हैं कहीं 10 के चक्कर में 100 का धोखे से ना चला जाए। ये इस कौम की गरीबी है। तुम जेब में हाथ डालने के बाद हिसाब लगा रहे हो कि कहीं ज्यादा ना चला जाए, और जब अल्लाह के सामने हाथ फैलाते हो तो कहते हो अल्लाह बेहिसाब दे। जो खुदा की बारगाह में बेहिसाब देता है अल्लाह उसे बेहिसाब देता है। मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब। जो अल्लाह के लिए देता है अल्लाह उसे बगैर हिसाब अता फरमाता है। माशाल्लाह। देने की आदत डालो। मुझे मालूम है मेरी कौम गरीब नहीं। जितना खजाना मुहर्रम में 10 दिन में मेरी कौम की जबान शरबत में पिला देते हैं, यजीदियों के पास इतना खजाना नहीं जितना 10 दिन में मेरी कौम के जवान। आओ एक पैगाम लेकर जाओ। तुमने सब कुछ किया, जलसे किए, जुलूस किए, उर्स किए, कव्वाली की, नाच गाने किए, डीजे बजाए, नाचने वाली औरतें बुलाई, दुनिया के हराम काम पूरी जिंदगी में कर लिए। सबके लिए कमेटी है, लंगर कमेटी, जलसा कमेटी, उर्स कमेटी, मीलाद कमेटी और कव्वाली कमेटी, दुनिया भर की कमेटी। मुझे ये बताओ एजुकेशन कमेटी कब बनाओगे? एजुकेशन कमेटी कब बनाओगे? तालीम के लिए कमेटी कब बनाओगे? कॉलेज बनाने के लिए कमेटी कब बनाओगे? हॉस्पिटल के लिए कमेटी कब बनाओगे? ये लंगर, ये चादर, ये अगरबत्ती, ये मोमबत्ती, ये सब फना होने वाली चीजें हैं। अपनी कौम की बेटियों को बाज़ाब्ता सही तालीम देने के लिए कॉलेज बनाने का प्रोजेक्ट बनाओ। ये मत कहो होगा कैसे। संगे बुनियाद करना तुम्हारा काम है, पूरा करना ये अल्लाह की रहमत का काम है। मिजाज ये रखो, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। कौम की खून पसीने की कमाई एक रात के मजे में उड़ाइए मत। ये एक रात गुजर जाएगी। काश ये 2-4 लाख रुपए इकट्ठे होकर कौम की बच्चियों के लिए, उनके ईमान की हिफाजत के लिए, ताकि मेरी कौम की कोई बेटी मुर्तद न हो, ताकि मेरी कौम की किसी बेटी का ईमान गैर महफूज न हो, ताकि मेरी कौम की बेटी की इज्जत पर कोई हाथ न डाले। प्रोजेक्ट तैयार कीजिए, एक स्कूल बनाने का, एक कॉलेज बनाने का, एक हॉस्पिटल बनाने का, और कोशिश कीजिएगा 11वीं शरीफ के नाम पर बड़ी कॉन्फ्रेंस हर शहर में होती है, लंगर भी किया जाता है 10,000 का। ये अहद करके जाइए आज के जलसे से, अगले साल कॉन्फ्रेंस तो होगी मगर 10,000 का लंगर नहीं होगा। 10,000 के लंगर के पैसे से बेटियों के लिए कॉलेज बनाया जाएगा। सेट कीजिए, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ऐसा काम कीजिए, जमीनी काम, तामीरी काम। अल्लाह ने आपको खाली मजे के लिए पैदा नहीं किया, जिम्मेदारियां हैं आपके सर पे। दुनिया की वो कौम जो अपना रिश्ता तालीम से नहीं जोड़ती है उसका वजूद खत्म हो जाता है। आज ताकत कलम की ताकत है, आज पावर कलम का पावर है। मैदान में आइए, पढ़ने के मैदान में जिस कौम के जवान तालीम याफ्ता हों उस कौम में बुराइयां कम हो जाती हैं, उस कौम में गलत काम कम हो जाते हैं। तालीम ये नहीं है कि सिर्फ जॉब के लिए तालीम हासिल की जाती है, नहीं। मेरे नबी ने फरमाया अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है जिससे जहालत दूर होती है, अंधेरा दूर होता है, तमीज आता है, तहजीब आती है और बाज़ाब्ता इंसान को जिंदगी गुजारने का सलीका आता है, छोटे बड़े का एहसास होता है, वालिदैन के मकाम मर्तबे का एहसास होता है। ये मत कीजिए आप ये कह नहीं साहब उलमा की जिम्मेदारी है। उलमा तो अपनी जिम्मेदारी मौजूदा दौर में अपनी हैसियत और अपनी सैलरी से ज़्यादा निभा रहे हैं। कोशिश कीजिएगा कि कम से कम एक मुसलमान जवान होने के नाते अल्लाह ने जो जिम्मेदारी आपके कांधों पर डाली है उस जो है जिम्मेदारी को पूरा करने
की कोशिश कीजिए, वरना क़यामत के दिन पूछा जाएगा। याद रखिएगा, अपने सीनों से खौफ निकाल दीजिए। दुनिया कोशिश कर रही है बाज़ाब्ता हुजूर के ग़ुलामों को डराया जाए, दबाया जाए। याद रखिएगा, अल्लाह का कुरान कहता है, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। जो अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर फरमाया है, उसी वक्त में मौत आएगी। अल्लाह की इज्जत की कसम, 1500 साल का ज़माना देख लीजिए, आज तक इस पूरे ज़माने में हमारी तारीख के अंदर कोई एक शख्स भी बुज़दिल न रहा। हमारे पास जितने भी हैं सब के सब बहादुर हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से लेकर फ़ारूक़ आज़म तक। और वो कैसे लोग थे जिन्हें अपनी निस्मतों पर नाज था। उमर फ़ारूक़ आज़म लोगों ने देखा रोने लगे अचानक। लोगों ने पूछा, उमर रोने की वजह क्या है? कहा, ये गम के आंसू नहीं, रश्क के आंसू हैं। ये गम के आंसू नहीं है, ये रश्क के आंसू हैं। रश्क किस बात पर है? कहा, रश्क है हुजूर की गुलामी पर, रश्क है हुजूर की निस्बत पर। इसलिए कि एक दौर वो था जब मेरे वालिद खत्ताब चंद मुझे बकरियां ऊँट देते थे जंगल ले जाने के लिए। मैं इधर से मारता था, उधर जाते थे, उधर से करता था, इधर जाते थे। चंद ऊँट उमर से संभाले न जाते थे। आज उमर की 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत है। ये 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत जो चल रही है, उमर की ताकत नहीं है, ये मुस्तफ़ा की गुलामी है, ये मुस्तफ़ा का इश्क है। यही गुलामों का अंदाज होता है। वो जब तक जिंदा रहते हैं अपनी जिंदगी की हर बुलंदी का राज मुस्तफ़ा के कदमों में डाल देते हैं। आओ अहद करो, जिंदा रहेंगे तो हुजूर के नाम पर हम कभी हुजूर की नामूस रिसालत के पहरेदार बने तो इस अंदाज में बनेंगे, ज़बानी नहीं अमली तौर पर, प्रैक्टिकल। हम मस्जिद के अंदर भी जाएंगे, नमाजें भी पढ़ेंगे, वालिदैन का एहतराम भी करेंगे, उलमा की इज्जत भी करेंगे। और याद रखिएगा, इख्तिलाफ नहीं, इत्तेहाद पैदा करेंगे। क्या करेंगे? हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया, इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। एक घर में इख्तिलाफ हो जाए, घर की मौत। शौहर और बीवी में इख्तिलाफ हो जाए, उनके रिश्ते की मौत। भाई भाई में इख्तिलाफ हो जाए, उनके रिश्ते की मौत। मोहल्ले में इख्तिलाफ हो जाए, उनके रिश्ते की मौत। इमाम व मुक्तदी में इख्तिलाफ हो जाए, उनके रिश्ते की मौत। मोहल्ले में इख्तिलाफ हो जाए, उनकी मौत। याद रखिएगा, तोड़ने का मिजाज पैदा नहीं कीजिए, जोड़ने का मिजाज पैदा कीजिए। कान भरने वालों की कदर नहीं, काम करने वालों की कदर कीजिए। कान भरने वाले तो बहुत सारे लोग मौजूद हैं। नहीं, अल्लाह ने हमें ये जिंदगी दी है, इस जिंदगी को हमें हुजूर की नामूस के लिए गुजारना है। पूरी दुनिया से कहो, आज हम अपनी जो है जवानी को बचाने में लगे हैं। हुजूर ताजुश्शरिया ने फरमाया था, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मुझे याद आता है बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर, एक आखिरी बात बताऊं, बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर हजरत इमाम मूसा काजिम, कौन? इमाम मूसा। अभी 10-12 दिन पहले मेरी वापसी हुई बगदाद शरीफ से, अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम मूसा काजिम खलीफा वक्त ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। आलीशान जूते पहन कर गए, बड़े मजमे में जलील करना चाहता था। का देखो, सादगी नाम की कोई चीज नहीं है, आलीशान जूते पहन कर आए हैं। बुजुर्गों ने इसलिए फरमाया उलमा को अच्छे जूते पहनना चाहिए। आलीशान जूते पहन कर गए। उसने कहा, देखो आजिज़ी नाम की कोई चीज नहीं है, आलीशान जूते पहन कर आए हैं। आपने भरे दरबार में इस बात की फिक्र न की मेरा अंजाम क्या होगा। मुस्कुरा के कहा, वो जालिम, हम मुस्तफ़ा के गुलाम आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। ये तेवर थे किसी दौर में कलमा पढ़ने वालों के। आओ अहद करो, जिंदा रहेंगे तो हुजूर की गुलामी में। और आपको अंदाजा नहीं, हुजूर की गुलामी सीनों से खौफ निकालती है। जिसके सीने में सही माना में हुजूर की मोहब्बत होगी, वो सीना बेखौफ होगा, कभी उसके सीने में खौफ नहीं होगा। किसका? अल्लाह का नहीं, मैं अल्लाह की बात नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह ही का खौफ होगा, दुनिया का खौफ नहीं होगा। जिसके सीने में हुजूर की सच्ची मोहब्बत होगी, और जिनके सीनों में हुजूर की सच्ची मोहब्बत नहीं होगी, उन्हें सबसे डर होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, हम तो मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। दुनिया की आंखों में आके डाल के कहते हैं, कितने लोगों ने हमसे कहा, आप नामूस रिसालत की बात
करते हैं, लेकिन किसी दिन अगर मुसीबत का वक्त आया तो आपके लहजे बदल जाएंगे, आपके जुमले बदल जाएंगे। मैंने कहा आज की तारीख नोट कर लीजिए और वो मुसीबत के दिन का आप बैठकर इंतजार कीजिए, देख लेना अशरफ जिलानी के गले में फांसी का फंदा भी डाल दिया जाए, नामूस रिसालत पर जुमले नहीं बदलेंगे, वही कहेंगे। फांसी का फंदा डाले जाने के बाद मौलाना सैयद किफायत अली काफी ने मुरादाबाद के चौराहे पर कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। हुजूर के सच्चे गुलाम बने, नामूस रिसालत के सच्चे पहरेदार बने। और इस जलसे से जाने के बाद बस आखिरी बात ये जरूर कीजिएगा कि अपने घर में जरा नजर दौड़ाइए, कहीं आपके वालिदैन आपसे नाराज तो नहीं है। क्या करेंगे? घर में नजर दौड़ाइए, कहीं आपके वालिदैन आपसे नाराज तो नहीं है। इसलिए कि मेरे नबी का फरमान है, रिज़ा रब्ब फी रिज़ल वालिदैन व सख्तुर रब्ब फी सख्तिल वालिदैन। माँ बाप अगर राजी हैं तो खुदा राजी है, माँ बाप अगर राजी नहीं हैं तो खुदा राजी नहीं है। तुम्हारी हर तरक्की और हर कामयाबी का राज तुम्हारे वालिदैन की दुआओं में पोशीदा है। अगर वालिदैन को नाराज कर दोगे, दुनिया का कोई बिजनेस तरक्की याफ्ता नहीं कर सकोगे जब तक कि तुमसे तुम्हारे वालिदैन राजी ना हो जाएं। अल्लाह का एहसान है कि आज हम नामूस रिसालत की बात करते हैं। देख लो मुल्क में नजर दौड़ा के नामूस रिसालत की बात वही करते हैं जिनके हाथों में इमाम अहमद रजा का दामन है। बाकी बहुत सारे लोग चैन से अपने बिस्तर पे सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। नामूस रिसालत का नारा उनकी ज़बान पर है जिनके हाथों में इमाम अहले सुन्नत का दामन है। हम खुशनसीब हैं, अल्लाह ने हमें इमाम अहले सुन्नत का दामन अता फरमाया है। अल्लाह करे ये दामन हमेशा सलामत रहे। हमारे इमाम अहले सुन्नत की तंजीम जमात रज़ाए मुस्तफ़ा मुल्क के कोने कोने में दीन व सुन्नियत मसलके आला हज़रत का काम करती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि हम जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के साथ हैं, उस मिशन के साथ हैं जो मिशन हमें इमाम अहले सुन्नत ने दिया, जो मुफ्ती आज़म ने दिया, जो हुजूर ताजुश शरिया ने दिया। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा हमारी तंजीम है, उसके लिए मुल्क के जिस कोने में जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम तन मन धन की कुर्बानी देंगे जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के लिए। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ, जहाँ जहाँ जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के ज़ेरे तमाम काम होता हो, दीन व सुन्नियत मसलके आला हज़रत के फ़रोग़ का उसके दस्तो बाजू बन जाइए और जैसा मुमकिन हो आपके लिए, जितना मुमकिन हो सपोर्ट कीजिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हमें मसलके अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत पर कायम व दायम फरमाए। सहबन कोई लफ्ज़ हुई हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। मेरे इमाम ने कहा, लहद में इश्क़ रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पर।